हेलो एवरीवन, खुशबू दिस साइड। और आज इस वीडियो को बनाने का जो मेन टॉपिक है दैट इज डे 2 के बाद एक प्रॉस्पेक्ट को क्या पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं, राइट। अब हमारे डे 2 के बाद क्या पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिना मिस किए हुए, बिना स्किप किए हुए देखना। बाकी जो मेरे चैनल पे न्यू है, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, सारे अपडेट्स आपको मिल सके। बाकी वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स। डे 2 के बाद जो हमारा फॉलोअप होता है ना, बेसिकली यहाँ से हमारी एक्चुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम लोग पैसे से रिलेटेड बात करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बात करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेवल्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग हैं ना डे 2 के बाद ही करते हैं। आप अगर मोस्टली देखोगे डे 1 के बाद नहीं, डे 2 के बाद ही कटेंगे, जहाँ पे उसे पैसे के बारे में पता चला, मनी के बारे में पता चला, या फिर देखता है कि प्रोडक्ट्स के बारे में, तो फिर वो यहाँ से कटता है। तो इसके बाद का फॉलोअप कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखनी है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। देखो, पहली चीज ना, डे 2 के बाद आप उनसे पहले उनकी बेसिक चीजें पूछ लोगे। देखो अभी ना डे 2 में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। प्रॉपर स्क्रिप्ट या फिर प्रॉपर कैसे बात करनी है, मैं ये आपको नहीं बता रही, क्योंकि ये अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी कि क्या क्या किस तरीके से प्रॉपर वे में आप बात करोगे, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। वेल, आप वो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट है रियलिटी चेक देना। डे 2 के बाद आपका मेक श्योर दैट कि आप प्रॉस्पेक्ट को रियलिटी चेक दो। रियलिटी उसे पता होनी चाहिए। देखो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, है ना, लोगों को पता नहीं होता, बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती। उन लोगों को अभी भी यही लग रहा होता है कि मैं तो जॉब करूंगा, मैं 12th करूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे तो 40,000 की जॉब लग जाएगी, 50,000 की जॉब लग जाएगी। मतलब वो अपनी ड्रीमी वाली दुनिया से बाहर नहीं निकले होते हैं। तो आपको वैसे पर्सन को है ना, पहली चीज़ तो रियलिटी चेक देनी पड़ेगी कि लाइक वो जो चाहते हैं यहाँ से पॉसिबल है नहीं है, कहाँ वहाँ से पॉसिबल है या नहीं है। दूसरी चीज़, उसका जो पहला करियर ऑप्शन है उसको कभी भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना आपको। जैसे मान के चलो कोई पर्सन ने बचपन से लेकर के बड़े तक में उसने सोचा कि उसे इंजीनियर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कुछ भी, तो उसके करियर के बारे में अगर आप कुछ नेगेटिव बोलोगे तो देखो उसके ईगो पे लगेगी बात। वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। उसके पहले करियर ऑप्शन को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। अगर वो आप उसे करियर ऑप्शन के बारे में पूछो पहले कि ठीक है आप क्या बनना चाहते हो, वो बोलता है कि नहीं मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आईएएस बनना है, जो भी चीज़ें, अप्रिशिएट करो उसे, अप्रिशिएट करो कि चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है आप ये बनना चाहते हो। आप वहाँ पे रिलेट भी कर सकते हो, बोल सकते हो भाई आपको इसलिए बताऊँ, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना, आज से 6 महीने पहले जब भी आपने स्टार्ट किया, इससे पहले मेरा ना सेम गोल था, सेम ही गोल था। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। अच्छा ठीक है, आप यूपीएससी आईएएस बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, क्या रीज़न है। अब उससे ना क्वेश्चन मेक से, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, डे 2 के बाद क्वेश्चंस, डे 2 क्या मतलब शुरुआत से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछो, आंसर उसे ज़्यादा देने के लिए कहीं ना कहीं आप उसे करो कि ताकि ना वो ज़्यादा बोले। 80-20 का रूल होता है ना, क्योंकि आप ज़्यादा बोलोगे तो वेल वो ज़्यादा सुनेगा नहीं, ठीक है। आप ज़्यादा सुनो ताकि आपको उसकी नीड पता चलेगी। अब उसे बोलने का मौका दो कि लाइक हाँ वो क्यों बनना चाहता है। ये सब बोलेगा कि नहीं मुझे पावर चाहिए, कोई बोलेगा नहीं मुझे नेम फेम अच्छा लगता है, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स प्राउड करेंगे, या जो भी चीज़ है वो जो भी बोल रहा है, ठीक है। अब उसे आप दिखाओ, अगर आपने उसका फिर ना जब आप उससे बात करोगे ना, उस वो जो चाहता है, क्योंकि वो जो चाहता है वो इंटरेस्ट से बताएगा भी, राइट। आप जो उसे बताना चाहते हो वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, जो वो जानना चाहता है और वो जो करना चाहता है उस पर बात करोगे तो वो इंटरेस्ट के साथ बताएगा। अब आप वो जब बताएगा ना तो आप उसकी चीज़ें आप ना उस स्क्रीन करो। स्क्रीन इन द सेंस वो बोल रहा है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है क्योंकि मुझे पावर चाहिए, मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, या फिर मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, राइट। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने। तो आप ये चीज़ें हैं ना आप उसे दिखा सकते हो, जैसे फॉरएवर से। फिर आप उसे ना कंपेयर वगैरह करा सकते हो कि चलो ठीक है आप ये चीज़ें चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप शुरुआत में ही मत बोलो देखो आईएएस का तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें आप शुरुआत में बोलोगे तो भाई वो पहले ही आपसे मना कर देगा, है ना। उसे आने दो, उसके बाद सारी चीज़ें समझने दो, समझ लेने के बाद फिर आप उसे ना कंपैरिजन करके दिखाओ। मतलब वो बात वगैरह हो गई आपकी कि हाँ चलो बहुत अच्छी बात है आप ये करना चाहते हो। फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें पॉइंट देखो, डे 2 के बाद हमें बताना होता है कि लाइक लेवल्स कौन से होते हैं, 2cc के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना होता है, पैसा कैसे आता है, इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर करनी है, बेसिकली मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब वो रियलिटी चेक वगैरह दे दिया आपने, इससे ना आपको उसका पेन पॉइंट पता चलेगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप उसके जो ड्रीम है ना उससे पूछो, उससे आपका माइंडसेट भी पता चलेगा उस पर्सन का कि उसका माइंडसेट कितना का है। आपको ये भी पता चलेगा कि उसका पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट मतलब वो क्यों बनना चाहता है, तो इससे आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि ये रीजन है। तो आप उसे ना फॉरएवर के साथ रिलेट करके दिखा सकते हो।
वो आईएएस बनना चाहता है भाई, वहाँ पे लाखों में एक का रेशियो है। यहाँ पे अगर वो आता है तो यहाँ पे 100 में से एक का रेशियो है मैनेजर का। दोनों का कंपैरिजन दिखा दो, आप बेटर कहाँ से कर सकते हो दोनों चीज़ों में। ठीक है, आप ये चीज़ें दिखा सकते। देखो, और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जिस प्रॉस्पेक्ट का आप बात करें आपको पता चलेगा कि भाई इसका माइंडसेट इस तरीके का है। जो भी प्रॉस्पेक्ट का जिस तरीके का माइंडसेट है, आपको उस विजन भी आपको उतना का ही दिखाना होगा। आप बहुत ज़्यादा दिखाओगे ना तो वेल उसे भी लगेगा कि भाई ये तो फेक है, फ्रॉड है। सिंपल दैट। अगर आप किसी को सोने की मान के चलो सोना बांटने लग जाओ, ठीक है, अब उसका माइंडसेट है ही नहीं सोने वाला, राइट, अब उसे देने लग जाओ तो वो यही सोचेगा ना कि भाई चोरी का माल ये दे रहा है मुझे, राइट। आज जनरली ऐसा कोई होता नहीं है जो प्रोवाइड कर दे। तो मतलब कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ट्रस्ट इशूज होते हैं, तो आप डायरेक्टली उतनी खाप बड़े बड़े मत दिखाओ, जिस पर्सन का जितना का है उतना ही आप दिखाओ। आप पेन पॉइंट जो होते हैं वेल प्रॉस्पेक्ट का जान सकते हो, फिर आप उससे बात करो, उससे रिलेटेड फिर आप कंपैरिजन करके दिखा दो यहाँ पे पॉसिबल क्या है, किस तरीके से हो सकता है। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद जो मैंने बेसिक पॉइंट्स जो क्लियर करने होते हैं वेल वो आप क्लियर कर लो अच्छे तरीके से एंड प्री इम्यून कर लो। प्रॉस्पेक्ट को हर फॉलोअप में ना प्री इम्यून जरूर किया करो आप, क्योंकि अब है ना फिर वो लोगों से बात करना। और प्री इम्यून है ना हमेशा स्टोरी टेलिंग से किया करो। आप अपनी स्टोरी बताओ, अपनी स्टोरी बताओ कि लाइक ये चीज़ें हैं, वेल अपनी स्टोरी बताओ। और दूसरी चीज़, अपने सीनियर का एडिफिकेशन आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। अगर मिनिमम बिलिंग देखो, मैं तो बोलती हूँ आप खुद से ही कराओ। 2cc की क्लोजिंग अगर अभी आप नहीं करा सकते, है ना, 2cc की क्लोजिंग आप नहीं करा सकते, जनरली वो हमारे सीनियर करते हैं, राइट। तो आप अपने सीनियर का एडिफिकेशन शुरू से ही करके चलो, ताकि जब उनसे उस प्रॉस्पेक्ट की बात हो ना तो उस प्रॉस्पेक्ट को लगे कि यार भाई इस पर्सन ने टाइम दिया है मुझे, राइट, तो उसे पता होनी चाहिए। तो आप एडिफिकेशन यहाँ से ही करते चले जाओ अपने सीनियर को। मतलब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप रियलिटी चेक दो, उसके करियर, उसका फर्स्ट करियर ऑप्शन है उसको नेगेटिव मत बोलो, अप्रिशिएट करो उसके करियर। उसके बाद फिर उसको वाई क्लियर करो कि लाइक क्या रीज़न है इसके वजह से आप यही करियर ऑप्शन चूज किए हो और क्यों नहीं चूज किए। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पैसे कमाने के, तो आपने ये क्यों चूज किया, उसका वहाँ से वाई क्लैरिटी आपको मिलते चली जाएगी। फिर उसके हिसाब से फिर आप कंपैरिजन करके दो। बेसिक जो चीज़ें होती है जैसे कि लेवल्स कौन सा अच्छा लगा, है ना, लेवल्स के बारे में पूछो, थोड़ा आप सीसी के बारे में पूछ लो, थोड़े बहुत क्लैरिटी आप दे दो 2cc वगैरह क्या होती है ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, ये नहीं कि पूरी 2cc आप एक्सप्लेन करो, वह चीज़ें नहीं करना, बेसिक चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि पैसा कैसे आता है, ठीक है, पैसा कैसे आता है आपको बस ये चीज़ें दिखा देनी है, ताकि आप उस पर्सन को ना थोड़ा सा ईजी मिल जाए। ओके तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरे जो कंटेंट है वो अच्छे लगते हो, तो अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्पफुल हो। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट है वेल वो बहुत जल्दी आएगा, ताकि आपको इसके बारे में और अच्छे से आइडिया पता चले, प्रॉपर एक स्क्रिप्ट मिल सके। और मैं ट्राई करूँगी कि इसका ऑडियो फॉर्म में मैं वो डाल दूंगी। बाकी अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा टीम में शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। बाकी जो मेरे चैनल पे नए वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बाकी जो पुराने हैं थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंशन। बाकी अगेन एक ही चीज़ बोलूँगी, यूज द प्रोडक्ट, स्टे हेल्दी एंड डू फॉर एवर।